Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare, Act 5, Scene 1, Part 4. Students मैंने Part 1, 2 and 3 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके सुन लीजिए और प्लीज़ ये वीडियो ख़त्म होने के बाद प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करती हूँ मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। आई नो इट टेक्स अ लिटिल टाइम क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसी की वजह से, बट मैं अपनी जो अपडेट्स है आई ट्राइंग टू इंक्रीज़। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग माई चैनल प्लीज़। सो नाउ लेट्स बिगिन। Enter Ariel with master and boatswain amazedly following। तो एरियल आते हैं, मास्टर और बोट्सवैन आते हैं। Oh look sir, here is more of us। वो कहते हैं देखिए देखिए यहाँ तो और भी है। I prophesied if a gallows were on land। ये बात कौन कह रहा है? गुंजालो। This fellow could not drown। वो कह रहे कि मैंने प्रोफेसी की थी ना, एक्ट 1 सीन 1 में वो प्रोफेसी करते हैं ना कि तुम डूब के नहीं मरोगे, तो वही वो यहाँ बात आके कह रहे हैं क्योंकि वो अमेज हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है ये लोग डूब गए, ये लोग डेथ आई मीन दे आर नॉट अलाइव। तो जब ये लोगों को अपने सामने देखते तो दे आर ऑल अमेज्ड। ओके, गैलोज वर ऑन लैंड दिस फेलो कुड नॉट ड्राउन। अब वो बोट्सवैन को कहते हैं नाउ ब्लास्फेमी। वो मतलब एक बहुत ही अक्यूज़ करते हैं वो, क्योंकि वो बहुत अक्यूज़ करता है ना, बोट्सवैन इंसल्ट करता है तो अब वो इंसल्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं दैट स्वेयर्स ग्रेस ओवर बोर्ड नॉट एन ओथ ऑन शोर। तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब बोल रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गॉड के स्वेयर कर रहे थे, और अभी तुम कोई कर्स नहीं कर रहे हो, नॉट एन ओथ ऑन श्योर, मतलब अब तो तुम किनारे आ गए हो, तो अब तो तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। हैज़ थाउ नो माउथ बाय लैंड। अब तुम्हारे पास कोई मुंह नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, नो माउथ या मीन्स नथिंग टू से। व्हाट इज़ द न्यूज़? क्या है न्यूज़, बताओ क्या खबर है? बोट्सवैन द बेस्ट न्यूज़ इज़ दैट वी हैव सेफली फाउंड आवर किंग एंड कंपनी। वो सबसे बेस्ट न्यूज़ तो यही है कि हम लोगों को अपना किंग और हमारे जो कंपनी यानी हमारे जो लोग थे वो हमें मिल गए हैं। द नेक्स्ट और दूसरा आवर शिप विच बट 3 ग्लासेस। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट 3 ग्लासेस या मीन्स 3 आवर्स अगो। ये जो 3 घंटा पहले जो हम लोगों को लग रहा था, सिंस वी गेव आउट स्प्लिट। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट गेव आउट हियर मीन्स डिक्लेयर्ड। और हम लोग को लग रहा था कि हम लोग का जो बोट है वो स्प्लिट हो गया 3 घंटा पहले। इट्स टाइट एंड येयर। वो एकदम टाइट है और एकदम सही है। एंड ब्रेवली रिग्ड एज व्हेन वी फर्स्ट पुट आउट टू सी। तो वैसे ही कंडीशन में जैसा हम लोगों ने पहली बार उसको यूज़ किया था। तो हम लोगों को जो दिमाग में था कि हमारा शिप टूट गया वो ऐसा नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जो हम लोगों को लग रहा था इतना देर से पहले से कि शिप टूटा है, अलग हुए हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। एरियल असाइड टू प्रोस्पेरो। फिर वो प्रोस्पेरो कहते सर ऑल दिस सर्विस हैव आई डन सिंस आई वेंट। तो वो लोग क्या करते हैं ना, सब कुछ ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे कि मैंने ये सब कुछ किया है, ठीक है ना। और प्रोस्पेरो कहते हैं असाइड टू एरियल माई ट्रिक्सी स्पिरिट। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट ट्रिक्सी हियर मीन्स क्लेवर लिटिल स्पिरिट। ठीक है, वो कहते हैं तुम बहुत क्लेवर हो। अलोंसो दीज आर नॉट नेचुरल इवेंट्स। ये जो कोई नेचुरल इवेंट्स तो नहीं है, दे स्ट्रेंथन। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट स्ट्रेंथन हियर मीन्स ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंज टू स्ट्रेंज। ये तो मतलब कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चीज़ और हम लोग मतलब स्ट्रेंज होता जा रहा है। पहले तो प्रोस्पेरो देखा, फिर ये हुआ, फिर अब ऐसा कैसे हो सकता है? मीन सी हाउ केम यू हिदर। तुम लोग यहाँ कैसे आए? हाँ, बोट्सवैन बताते हैं इफ़ आई डिड थिंक सर आई वो वेल अवेक। अगर मैं सोचूं तो मुझे कुछ याद तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अवेक हूँ, अभी हुआ हूँ। आई वुड ड्राइव टू टेल यू, आई वुड स्ट्राइव टू टेल यू। मैं अब चाहता हूँ वी वर डेड ऑफ स्लीप, मतलब हम लोग एकदम सोए हुए थे। एंड हाउ वी नो नॉट ऑल क्लैप्ड अंडर हैचेस वेयर बट इवन नाउ विथ स्ट्रेंज एंड सेवरल नॉइजेज। मतलब हम लोग एक स्ट्रेंज और सेवरल नॉइजेज से हम लोग उठे, ऑफ रोरिंग, श्रीकिंग, हाउलिंग, जिंगलिंग चेन्स एंड मोर डाइवर्सिटी ऑफ साउंड्स। बहुत अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि मतलब कोई हाउलिंग कर रहा है, श्रीक कर रहा है, वैसे करके आवाज़ें थी। ऑल हॉरिबल वी वर अवेक्ड स्ट्रेट अवे एट लिबर्टी। और हम लोग एकदम
उठ गए और आज़ादी में हम लोग उठे। वर वी इन ऑल आवर ट्रिम, स्टूडेंट्स प्लीज नोट ऑल आवर ट्रिम हियर मीन्स प्रॉपरली ड्रेस्ड, और हम लोग प्रॉपरली ड्रेस्ड है। अगर हम लोग डूबे होते तो हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पर हमारे कपड़े बिल्कुल सही हैं। फ्रेशली beheld our royal good and gallant ship, और हमारे शिप भी बिल्कुल सही। our master, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मास्टर ऑफ द शिप के बारे में बता रहा है कि कीपिंग टू आई her, वो मतलब डांस करने लगे वो खुशी से। ऑन अ ट्राई सो प्लीज यू, और इंस्टेंट वो मतलब इवन इन अ ड्रीम were we divided from them and were brought mopping here, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक सपना था और हम लोग अलग हो गए और हम लोग यहाँ आ गए, सपना टूट गया हमारा, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं। एरियल, अब वो प्रोस्पेरो को साइड में कहते हैं was it well done, तो प्रोस्पेरो कहते हैं साइड टू एरियल ब्रेवली माई डिलिजेंस thou shalt be free, हाँ तुमने एकदम ब्रेवली काम किया, अब तुम बहुत जल्द फ्री हो जाओगे। Alonso, this is a strange a maze as ever men trod, मतलब भूल भुलैया को वो कह रहे हैं कि ऐसा तो शायद ही कभी किसी कोई के साथ हुआ है। And there is in this business more than nature was ever conduct of, ठीक है, तो ऐसा तो लग रहा है कि नेचर जितना यहाँ पे मतलब जो स्ट्रेंजर्स हो रहा है ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। सम ओरेकल, ऐसा लग रहा है कि कोई गॉड्स वॉइस, ओके, मस्ट रेक्टिफाई आवर नॉलेज, तो रेक्टिफाई यानी कि कुछ गॉड्स का वॉइस ही आके हमें बता सकता है कि क्या हुआ है हमारे साथ। दैट कैन थ्रो लाइट अपॉन दिस, ओके। प्रॉस्पेरो, सर माई लीज डू नॉट इन्फेस्ट योर माइंड, स्टूडेंट्स प्लीज नोट इन्फेस्ट हियर मीन्स ट्रबल, आप अपने दिमाग को इतना ट्रबल मत दीजिए। विथ बीटिंग ऑन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना, द स्ट्रेंजनेस ऑफ दिस बिजनेस, इसके बारे में आप मत सोचिए। एट पिक्ड प्लेजर विच शैल बी शॉर्टली सिंगल, तो वो बोल रहे हैं कि बहुत जब प्लेजर हम लोग जब लेजर हम लोगों को मिलेगा, यानी जब फ्री टाइम हम लोगों को मिलेगा, विच शैल बी शॉर्टली सिंगल आई विल रिजॉल्व यू, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। विच टू यू शैल सीम प्रॉबेबल, तो आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है। ऑफ एवरी दीज हैपेंड एक्सीडेंट्स, जो आपके साथ हुआ है। टिल व्हेन बी चेयरफुल, तब तक आप चेयरफुल रहिए। एंड थिंक ऑफ ईच थिंग वेल, और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। असाइड टू एरियल, अब एरियल को कहते हैं कम है द स्पिरिट सच कैलिबन एंड हिज कंपेनियंस फ्री, वो किसको कह रहे हैं, उनके कंपेनियन ट्रैंक्विलो स्टीफेनो जो थे ना उसके साथ। यू अनटाई द स्पेल, अब उन लोगों को छोड़ दो, आज़ाद कर दो, और वहाँ से एग्जिट हो जाता है एरियल का। और वो कहते हैं हाउ फेयर्स माई ग्रेशियस सर, देर आर येट मिसिंग ऑफ योर कंपनी सम फ्यू ऑड लैड्स दैट यू रिमेंबर नॉट, अब वो उनको कह रहे हैं कि आपको याद नहीं कि कुछ और भी लोग मिसिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टीफेनो और ट्रैंक्विलो तो वहीं के हैं ना, तो वो कह रहे हैं। अब देखो, अब आता है एंटर एरियल ड्राइविंग इन कैलिबन स्टीफेनो एंड ट्रैंक्विलो इन द स्टोलन अपैरल, वो जो कपड़ा चुराते हैं ना उसका प्रॉस्पेरो का, याद है। तो आप देखिए स्टीफेनो कहते हैं एवरी मैन शिफ्ट फॉर ऑल रेस्ट एंड लेट नो मैन टेक केयर फॉर हिमसेल्फ, अब वो कहते हैं कि एवरी मैन शिफ्ट फॉर ऑल द रेस्ट, मतलब वो कंफ्यूज है, ठीक है। तो सबको अब, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो उसको ऑपोजिट वो मीन कर रहे हैं, ठीक है। एवरी मैन शिफ्ट फॉर ऑल द रेस्ट एंड लेट नो मैन टेक केयर फॉर हिमसेल्फ, कोई किसी को अपने ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल फॉर ऑल इज़ बट फॉर्च्यून, ये तो सब फॉर्च्यून का कमाल है। कोरैगियो, यानी कि वो स्टूडेंट्स प्लीज नोट कोरैगियो ये मीन्स करेज, इटालियन वर्ड है। तो बुली मॉन्स्टर कोरैजियो, वो करेजियस बुली मॉन्स्टर, वो इसको कहते हैं कैलिबन को ट्रैंक्विलो कहते हैं। इफ़ दीज बी ट्रू स्पाइस विच आई वो इन माई हेड, मतलब वो जो देख रहे हैं अपनी आंखों से, अगर ये सच है, ये बिलीव कर रहे हैं, हियर्स अ गुडली साइट, अगर तो ऐसा है तो बिल्कुल बहुत अच्छा, क्योंकि सब जिंदा है, एवरीवन इज अलाइव। कैलिबन ओ सीटबोस, वो अब सीटबोस यानी कि जो उनकी जो मॉम है, उसके जो गॉड थे विच के जो गॉड, उसको वो कह रहे दीज बी ब्रेव स्पिरिट्स इंडीड, ये सब तो ब्रेव स्पिरिट सब जागे हैं, मतलब हाउ फाइन माई मास्टर इज, मतलब उनको लग रहा है ना कि सब स्पिरिट्स है, ठीक है। तो इतने अच्छे लोग, मतलब सबकी शक्ल में स्पिरिट्स है, मतलब मेरा मास्टर कितना ब्रेव है। आई एम अफ्रेड ही विल चास्टिसाइज मी, मतलब उनको डर लग रहा है अब तो हमको ज़रूर पनिशमेंट मिलेगा। सेबेस्टियन, हा हा what things are these my lord Antonio, will money buy them, और सेबेस्टियन कहते हैं एंटोनियो क्या मनी इन लोगों को खरीद सकता है, क्योंकि कैलिबन को देख के वो बहुत शॉक्ड हो जाता है सेबेस्टियन। एंटोनियो कहता है वेरी लाइक वन ऑफ देम इज़ अ प्लेन फिश
एंड नो डाउट मार्केटेबल होता है, प्लेन फिश है और मार्केटेबल है। कैलिबन के बारे में वो भी यही कहते हैं एंटोनियो, और आपको तो पता है दे बोथ आर वेरी नॉटी एंड वेरी विकेड। तो प्रॉस्पेरो कहते हैं मार्क बट द बैजेस, अब वो कहते हैं मार्क उनका बैजेस, उनका ड्रेसेस को, ऑफ दीज मैन माई लॉर्ड्स, वो कहते हैं उनको लोग दोनों को, सेबेस्टियन और एंटोनियो को, देन सेव दे बी ट्रू दिस मिस शेप इन नेव। अब वो मिस शेप इन नेव किसको कह रहे हैं? कैलिबन को। हिज मदर वॉज अ विच, वो यहाँ की विच थी, एंड वन सो स्ट्रॉन्ग दैट कुड कंट्रोल द मून, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मून को भी कंट्रोल कर लेती थी। मेक फ्लोज एंड एब्स, क्योंकि मून को कंट्रोल करने से ना वेव्स होता है ना, तो वही कह रहे हैं, एंड डील इन हर कमांड विदाउट हर पावर, ठीक है, वो अपने कमांड से डील करती थी। These three have robbed me, मतलब उन लोगों ने मेरे कपड़े चुराए हैं, and this devil, वो कैलिबन को कहते हैं, for he is a bastard one had plotted with them, और उन लोगों ने प्लॉट किया है, मतलब कॉन्स्पिरेसी जो करते हैं ना प्रॉस्पेरो को मारने के लिए, वो बता रहे हैं यहाँ पे, टू टेक माई लाइफ, है ना, वो लोग प्लॉट करते हैं ना, तो वही बात यहाँ प्रॉस्पेरो बता रहे हैं। टू ऑफ दीज फेलोज यू मस्ट नो, तुम लोग तो ये दो को जानते हो, एंड ओन, ये तुम्हारे हैं। दिस थिंग ऑफ डार्कनेस, वो दिस थिंग ऑफ डार्कनेस वो कैलिबन को कह रहे, आई एक्नॉलेज माइन, और ये मेरा सर्वेंट है। कैलिबन, आई शैल बी पिंच टू डेथ, अब तो मैं मर गया। अलोंसो, इज नॉट दिस स्टीफेनो माई ड्रंकन बटलर, अब उसको याद, अच्छा ये तो स्टीफेनो है माई ड्रंकन बटलर। सेबेस्टियन, ही इज ड्रंक नाउ, वेर हैड ही वाइन, तो ड्रंक इसको वाइन कहाँ से मिला? अब सेबेस्टियन सोचता है अलोंसो, एंड ट्रैंक्विलो इज रीलिंग राइप, ये तो और ज़्यादा पिया हुआ है। वेयर शुड दे फाइंड दिस ग्रैंड लिक्वर दैट इट गाइडेड इन दैम, मतलब इन लोगों को तो गाइडेड इन दैम यानी कि उनके फेस, मतलब लोग इतना ज़्यादा पिए हुए हैं, उनका फेस पूरा लगता है कि लोग पिए हुए, तो बोलते कि इन लोगों को इतना ग्रैंड लिक्वर कहाँ से मिला? हाउ केम्स दाउ इन दिस पिकल, तुम लोग यहाँ कैसे आए? ट्रैंक्विलो, आई हैव बीन इन सच अ पिकल, मतलब वो ऑलरेडी इतने ड्रेंच्ड हो जाते हैं ना वो लोग, आपको पता है ना, से पहले वाले सीन्स में वो लोग गिर जाते हैं, वो गंदी सी बदबूदार वाहन में नहीं होता प्रॉस्पेरो के सेल के पीछे मड में। सिंस आई सॉ यू लास्ट दैट आई फियर मी विल नेवर आउट ऑफ माई बोन्स, और उनके पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो कहते हैं कि मेरे नेवर आउट ऑफ माई बोन्स, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। आई शैल नॉट फियर फ्लाई ब्लोइंग, वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा पेन है कि अगर कोई मतलब आई मीन कोई ज़रा सा भी कुछ टच होगा तो मैं पूरा बॉडी हिल जाएगा, पर हमको इतना पता है कि कोई मक्खी भी नहीं बैठेगा मेरी बॉडी पे, क्यों? क्योंकि लोग इतना मडेड, इस स्टिंकी मडेड से पूरे लोग जो है ना, गंदा कीचड़ से वो लोग पूरा वो हो जाते हैं वहाँ पे, इसलिए वो लोग कह रहे हैं। सेबेस्टियन, वाई हाउ नाउ स्टीफेनो, वो कहते हैं स्टीफेनो, टच मी नॉट, आई एम नॉट स्टीफेनो बट अ क्रैम, उनके बॉडी में याद है पूरे एक होता है। प्रॉस्पेरो ऑर्डर देते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि वो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो वो सारे स्पिरिट्स को ऑर्डर देते हैं कि जाओ इन लोगों को मारो, इतना तंग करो, इतना क्रैम्प्स दो बॉडी में कि उनकी पूरी बॉडी दर्द करें, वही वो कह रहे हैं यहाँ पे। प्रॉस्पेरो, यू विल बी द किंग ऑफ द आइल सिरा, वो तुमको तो यहाँ का किंग बनना था। प्रॉस्पेरो को सब बात पता है ना, ये सब बात बता देता है। और सिरा एक टर्म है जब लोअर लोगों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और सर होता है हायर लोगों के लिए। स्टीफेनो, आई शुड हैव बीन अ सोर वन देन, वो बोल रहा है कि हाँ, पर इतने सारे जो पेन्स है ना, विथ फुल ऑफ पेन्स ना बनता। अलोंसो, अब वो इंडिकेट कर रहे हैं कैलिबन को, दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग एज एवर आई लुक्ड ऑन, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज थिंग देख रहा हूँ मैं। प्रॉस्पेरो, ही इज़ एज डिसप्रपोर्शन्ड इन हिज मैनर्स एज इन हिज शेप, तो जितना आप इनका शेप गंदा देख रहे हो ना, इतना इसका मैनर्स भी बहुत गंदा है। गो सिरा टू माई सेल, जाओ मेरे सेल में जाओ, टेक विथ योर कंपेनियंस, जाओ एज यू लुक टू हैव माई पार्डन, और तुम लोगों को तो मेरा माफ़ी चाहिए। ट्रिम इट हैंडसमली, जाओ मेरे सेल को जाके अच्छे से डेकोरेट करो, जाओ। ट्रिम इट हैंडसमली मीन्स गो एंड डेकोरेट इट, ओके। कैलिबन, दैट आई विल एंड आई विल बी वाइस हेयर आफ्टर, हाँ मैं तो ज़रूर करूँगा। एंड सीक फॉर ग्रेस, और आपकी मैं फॉरगिवनेस और फेवर को मैं सीख करूँगा। व्हाट अ थ्राइस डबल एस वॉज आई टू टेक दिस ड्रंक कट फॉर अ गॉड एंड वर्शिप दिस डल फूल, और वो कह रहे हैं कि अब उनको सेंस आया, वो कह रहे हैं कि कैलिबन कहता है कि मैं कितना भी वकूफ़ था कि मैं शराबी को मैं अपना गॉड समझ बैठा था और इसे पूछने जा रहा था। Prospero, go to awake, जाओ। Alonso, hence and bestow your luggage when you found it, और Alonso कहते जाओ, जो लगेज यानी स्टोलन जो गारमेंट जहाँ से तुम लोग उठाए हो, जाओ वहाँ जाके रख कर आओ। Sebastian, और स्टोल इट रेदर, और उसमें जाओ चुरा लो। फिर एग्जिट होता है, कैलिबन, स्टीफेनो, ट्रैंक्विलो सब एग्जिट हो जाते हैं। अब प्रोस्पेरो कहते हैं
वो इनवाइट करते सबको, सर आई इनवाइट योर हाइनेस एंड योर ट्रेन, तुम्हारे मतलब जो आपकी जो कंपनी है, टू माई पुअर सेल, मेरे सेल में आइए, वे यू शैल टेक योर रेस्ट, ताकि आप लोग रेस्ट कर लीजिए, फॉर दिस वन नाइट, जो एक रात है, विच पार्ट ऑफ इट आई विल वेस्ट विथ सच डिस्कोर्स, एक जो रात का एक हिस्सा है मैं वेस्ट यानी कि मैं ऑक्यूपाई करूँगा। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, वेस्ट हियर मीन्स ऑक्यूपाई, मैं किस चीज़ से ऑक्यूपाई करूँगा, डिस्कोर्स मतलब बातें से, एज आई नो डाउट शैल मेक इट गो क्विक अवे, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है, वो स्टोरी ऑफ माई लाइफ से मैं डिस्कस करूँगा ताकि एक रात आपके निकल जाए, एंड द पर्टिकुलर्स एक्सीडेंट्स गॉन बाय सिंस आई केम टू दिस आइलैंड, तो जो एक पर्टिकुलर इवेंट्स हुए हैं मेरे साथ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, एंड इन द मॉर्न यानी कि मॉर्निंग में आई विल ब्रिंग, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, ब्रिंग हियर मीन्स अकम्पनी, मैं आपका साथ दूंगा, यू टू योर शिप, आपके शिप के पास जाऊंगा आपके साथ, एंड सो टू नेपल्स, और आपके साथ नेपल्स जाऊंगा, वेयर आई हैव होप टू सी द नप्चुअल ऑफ दीज आवर डियर बिलवेड सोलमनाइज्ड, मतलब वो बोल रहे हैं कि यहाँ वेडिंग देखूंगा मैं हमारे डियर, यानी कि ओलोंजो का बेटा है और मिरांडा है उनकी बेटी है ना, तो इसलिए वो कहते हैं डियर वंस के लिए, एंड देंस रिटायर मी टू माई मिलान, और फिर मैं वहाँ से मिलान चलो जाऊँगा, वेर एवरी थर्ड थॉट शैल बी माई ग्रेव, और मैं फिर उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, फिर ठीक है मैं अपने मतलब मौत का इंतज़ार करूँगा। अलोंजो बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं क्योंकि वो 12 साल इस आइलैंड में रहे ना, तो उनको भी जानना है कि उस स्टोरीज़ क्या क्या हुआ उनके साथ इंसिडेंट्स, तो वो कहते हैं आई लॉन्ग टू हियर द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, मैं बहुत वेट कर रहा हूँ ईगरली आपका लाइफ का स्टोरी सुनने का, विच मस्ट टेक द ईयर स्ट्रेंजली, बहुत ही अच्छा प्लीजेंट होगा मुझे सुनना, प्रॉस्पेरो आई विल डिलीवर ऑल, मैं सब कुछ बताऊँगा, आई प्रॉमिस यू काम सीज, और एक आपको काम सी दूंगा, ऑस्पिशियस gales and sails so expeditious that shall catch your royal fleet far off, वो कहते हैं कि मैं आपको एक काम सी दूंगा ताकि आप लोग जो है जो आपको बहुत आराम से आप लोग पहुंच जाइएगा, माई एरियल चिक दैट इज़ दाई चार्ज, और वो एरियल को ये चार्ज देते हैं, देन टू द एलिमेंट्स बी फ्री एंड फेयर दाउ वेल, और वो कहते हैं ये तुम्हारा लास्ट टास्क है और तुम्हारे एलिमेंट्स का फिर तुम लोग फ्री हो, प्लीज़ यू ड्रॉ नियर, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, ड्रॉ नियर हियर मीन्स कम इन साइड, तुम लोग अंदर आओ, ये बात। अब एपिलॉग क्या होता है ना कि यहाँ पे लास्ट में एक एपिलॉग है कि जब वो लोग एड्रेस करते हैं ऑडियंस को डायरेक्टली, नॉट एज अ कैरेक्टर बट बाय द प्रॉस्पेरो हिमसेल्फ, ओके। अब वो कहते हैं कि क्योंकि उन्हें गुड बाय कहना है तो इट्स अ वेरी पोलाइट वे टू से गुड बाय। अब आप प्रॉस्पेरो के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब प्रॉस्पेरो की एपिलॉग समझिए, नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, क्योंकि उनकी सारी मैजिक्स तो ख़त्म हो गई हैं, एंड व्हाट स्ट्रेंथ आई हैव इज़ माइन ओन, अब मेरी जो भी ताकत है वो मेरी खुद की है, विच इज़ मोस्ट फेंट, जो बहुत कम है, नाउ इट इज़ ट्रू आई मस्ट बी हियर कन्फाइंड बाई यू, ये बात तो सच है कि मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ और सेंट टू नेपल्स, या मैं नेपल्स जाऊँ, लेट मी नॉट प्लीज़ मुझे यहाँ मत रोकिए, सिंस आई हैव माई ड्यूकडम गॉट, मेरे पास मेरा ड्यूकडम है भाई मिलान में, एंड पार्डन द डिसीवर ड्वेल, और आप प्लीज़ मुझे पार्डन कीजिए, ड्वेल मतलब डिसीवर यानी कि अपने एनिमीज़ को, इन दिस बेयर आइलैंड बाय योर स्पेल बट रिलीज मी फ्रॉम माई बैंड्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, बैंड्स या मीन्स बॉन्ड्स, जो मेरे जो बॉन्ड्स हैं यानी कि जो मैं बंधा हुआ था ये स्टेट से, मुझे इससे फ्री कीजिए, विद द हेल्प ऑफ योर गुड हैंड्स, यानी कि ताली बजाइए आप लोग, है ना, आप लोग क्योंकि वो लोग कैरेक्टर्स पे अब आ गए ना, तो वो लोग आप ऑडियंस को एड्रेस करें कि आप लोग ताली बजाइए, हम लोग को रिलीज़ कीजिए, जेंटल ब्रेथ ऑफ योर्स माई सेल्स मस्ट फिल, यानी कि अगर आप लोग खुश हो जाइएगा, जेंटल ब्रेथ्स यानी कि तो आपके काइंड वर्ड्स जो हैं वो हम लोगों को फिल करेंगे, यानी कि हमारा सेल्स यानी कि हम लोग जो जाने वाले हैं यहाँ से उसको अच्छे से हम लोग को विदा करेंगे, और एल्स माई प्रोजेक्ट फेल्स, नहीं तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा, यानी कि उनका जो काम है जो मकसद है उनको नेपल्स जाना शादी वादी करना वो सब फेल हो जाएगा, विच वॉज टू प्लीज़ नाउ आई वॉन्ट, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट वॉन्ट या मीन्स लैकिंग, वो क्या लैक करे, स्पिरिट्स टू इन्फोर्स, क्योंकि उन्होंने अपना मैजिक को तो वो कर दिया है ना, छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है, तो वो कहते हैं कि अब मेरे पास कोई ताकत नहीं कि मैं स्पिरिट्स को इन्फोर्स करूँ, आर्ट टू इंचांट एंड माई एंडिंग इज़ डिस्पेयर, अब उनका एंडिंग बहुत नज़दीक है, अनलेस आई बिलीव्ड बाई प्रेयर, पर मैं बिलीव करता हूँ कि बाय प्रेयर विच पियर्सेस सो दैट, क्योंकि वो जो दुआ होती है ना वो डायरेक्ट खुदा तक पहुँचती है, तो वो पियर्स करती है यानी कि खुदा को वो मजबूर करती है काम करने पे, सर सॉल्स मर्सी इटसेल्फ, तो वो हमारे लिए रहम लेकर आएगी खुदा का अगर आप हमारे दुआ कीजिएगा, एंड फ्रीज ऑल फॉल्ट्स, और हमारे सारे जो मतलब गलतियाँ हैं उससे आप लोग हमें गलतियाँ हमारी माफ़ हो जाएंगी,
as you crime from crimes would pardon be, let your indulgence set me free। तो आप लोग जो भी हमारी जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि हमें मर्सी मिले गॉड का। और ये बहुत अच्छे से वो बोल के वो यहाँ से फिर लोग सब सारे जो कैरेक्टर्स वो एक साथ आते हैं स्टेज पे और वो लोग एग्जिट हो जाते हैं। तो मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है होपफुली। और जो भी अगर आपको डाउट्स है आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, आप उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट्स है तो आप बेशक मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और मैं कोशिश करती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट्स में हेल्प चाहिए या कौन से चैप्टर्स में हेल्प चाहिए, क्योंकि एक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, मैं दूसरा स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा गाइड कीजिए मैं किस में और अच्छे से स्टार्ट करूँ। तो यहाँ तक का मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाना। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा मेरे साथ पढ़ने में। और जो थोड़ी बहुत मेरी भी गलतियाँ थी आई होप आप उसे भी इग्नोर करिएगा। और मेरे जो व्यूवर्स हैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। आप लोगों की सपोर्ट से मैं ग्रो कर रही हूँ बहुत अच्छे से, बहुत स्पीडली। सो टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।